तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और जो हमारा मुद्दा है, क्योंकि एज ए GDS मुझे 2 साल हो चुका है टोटल, मैं 2 साल से BPM हूँ यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है एज ए ब्रांच पोस्ट मास्टर, और क्या आपको इस जॉब में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसका वर्क प्रेशर रहता है, कितनी सैलरी रहती है, क्या कुछ रहता है, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस मेरी ज्वाइनिंग आज से ठीक लगभग 2 साल और लगभग 3 महीने पहले हुई थी, यानी कि 15 मार्च 2024 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और आज मुझे टोटल 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से एक्स्ट्रा हो चुका है इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। और मैंने एज ए ब्रांच पोस्ट मास्टर इस जॉब में आया था और लगभग मेरा 2 साल हो गया, यानी कि और 1 साल बचा है। 1 साल बाद मैं इसमें प्रमोशन का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, उसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। तो गाइस अगर मैं आपको सही महीने में बताऊँ तो इस जॉब में सैलरी से ज़्यादा जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर आप एज ए BPM ज्वाइन करते हैं तो BPM को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि सारा जिम्मेवारी एक तरह से BPM के ऊपर ही रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जितना कैश का लेन देन है, जमा निकासी, चाहे कैश जितना भी आपको रखना है, अगर 1 रुपये भी मान लीजिए कि आपके पास कम हो जाता है ब्रांच ऑफिस में, तो आपको अपने पॉकेट से उसमें भरना पड़ेगा। उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जितना कैश आपके BO में दिखा रहा है उतना आपके पास फिजिकल कैश होना चाहिए। और इसके अलावा जो है जितना भी मान लीजिए टारगेट भी आता है, मतलब मान लीजिए कि आपका वैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे तो 4 घंटे का जॉब है, लेकिन काम करते करते आपको 5 घंटा 6 घंटा भी हो जाता है। कई कंडीशन में तो 7-8 घंटे भी आपको काम करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जिस BO में बहुत ज़्यादा काम होता है वहाँ पे और ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है। कि जैसे कि हर साल इसका फाइनेंशियल ईयर का टारगेट आता है, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ। हर साल फाइनेंशियल ईयर का टारगेट आता है, POSBA का खाता खोलने का, PLI RPLI का आएगा टारगेट। अब बुकिंग का भी चल रहा है कि आपको इतना आर्टिकल बुक करना है पर मंथ है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर मान लीजिए डिलीवरी है तो डिलीवरी का परसेंटेज गिरता है। मान लीजिए कि ABPM सही से डिलीवर नहीं कर रहा है, चाहे मान लीजिए कि नहीं हो रही है डिलीवरी, रिटर्न भी हो रहा है, तो उसके लिए भी BPM से ही सवाल पूछा जाता है कि हाँ क्यों नहीं डिलीवरी हुआ, क्यों 100% डिलीवरी नहीं है। और अगर आप एज ए BPM ज्वाइन करते हैं तो BPM को जनरली ABPM से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि एक तरह से ब्रांच ऑफिस का वो इंचार्ज होता है वहाँ का, जो एक तरह से मालिक जो है, यानी कि जब वो वहाँ पे बैठा हुआ है उस टाइम, तो ABPM को भी उसे ही कंट्रोल करना है। ABPM का कोई भी काम में गड़बड़ी होगा तो उसका जिम्मेवार भी एक तरह से ब्रांच पोस्ट मास्टर भी होगा। अगर ABPM कोई गलती करता है तो ये नहीं कि सिर्फ उसकी सज़ा ABPM को मिलेगी, उसकी सज़ा ब्रांच पोस्ट मास्टर को भी मिलेगी, यानी BPM को भी मिलेगी। दोनों उस काम के लिए सेम तरह से जिम्मेवार हैं। अगर एक भी चिट्ठी मान लीजिए रिटर्न हो जाता है, गलत रिमार्क देखे, तो ये नहीं कि ABPM से पूछा जाएगा कि क्यों रिटर्न हुआ, BPM से भी पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं ध्यान दिया, आपने क्यों नहीं पता किया कि ये रिमार्क सही है कि नहीं है। और इसके अलावा अगर आप ABPM के तौर पे भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन BPM के जॉब में ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसको अकाउंट खोलना है मेन। और ABPM को भी अकाउंट खोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो नहीं भी खोलता है तो उतना कुछ खास उसको बोला नहीं जाता है। और यही आप लोगों से मुझे बताना था। और अगर आप मान लीजिए जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो शुरू में जो बेसिक पे होता है वो 12,000 होता है, और उसके ऊपर आपका जो भी DA होता है, जो हर साल बढ़ता है तो DA भी मिलता है। और सालाना जैसे सबकी इंक्रीमेंट लगती है तो आपका भी 3% के हिसाब से हर साल इंक्रीमेंट लगता है। अगर आपकी ज्वाइनिंग मान लीजिए जनवरी से पहले हो गई है तो आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा, और अगर आपका जनवरी के बाद हुआ है ज्वाइनिंग तो आपका हर साल जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगेगा। और इस तरह से आपका इंक्रीमेंट लगते लगते जब आप चाहे आप मान लीजिए कि अभी कितना भी हो गया हो, लेकिन अगर आप नया ज्वाइन करते हैं तो आपका जो बेसिक होता है शुरू में वो 12,000 ही रखा जाता है। उसके ऊपर प्लस DA मिलता है, और प्लस ब्रांच ऑफिस का जो भत्ता होता है, जो यानी जो किराया देने का, वो मिलता है। और कई जो सर्कल्स है उनमें जो है इसके अलावा और भी कुछ आइटम दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो आपका कॉपी किताब यानी कि स्टेशनरी चार्ज जो होता है उसका भी 250 रुपये आपको सैलरी में ऐड करके दे दिया जाता है। लेकिन मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ये नहीं दिया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप ABPM है तो ABPM का जो बेसिक पे होता है वो 15,000 रुपये होता है। बेसिक पे 10,000 होता है, और ओवरऑल उसको जो सैलरी मिलता है वो 15,000 के आसपास। और अभी तो लगभग 60% DA चल रहा है, तो अभी के टाइम पे लगभग उसको 16 या 16,500 के आसपास सैलरी मिलता है। और 250 या 300 शायद उनको भी साइकिल मेंटेनेंस का भत्ता मिलता है।
और उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है थोड़ा बहुत कि जैसे डाक लाना है, डाक लाने के बाद सेम डे, पहले इतना नहीं था लेकिन अब हो गया कि सेम डे डिलीवरी करना है और उसको सिस्टम में अपडेट भी करना है। लेकिन मान लीजिए किसी ब्रांच ऑफिस में अगर बीपीएम नहीं भी कर पाता है तो फिर बीपीएम से बोला जाता है कि आप करो उसको, नहीं तो फिर आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो इतना बीपीएम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। और अगर मैं सजेशन दूं कि कौन इस जॉब को कर सकता है, अगर मान लीजिए जिसको थोड़ा है कि हाँ मुझे इनकम, एक स्टेबल इनकम और रखना है, घर वालों से पैसा नहीं ले पा रहे हैं आप, वो उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो आप इस जॉब में आ सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कि उनके लिए मतलब ये जॉब जो है बेस्ट है, जिनका बिल्कुल घर के पास हो गया है और जो अपने घर वालों के साथ में रह रहे हैं उनका ठीक रहेगा, क्योंकि उनको खाने पीने का कोई भी कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। और मान लीजिए कि आप कहीं और से हैं और आपका हो गया है किसी दूसरे स्टेट में, तो आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसका रीज़न मेन ये है, एक मिनट गाइस, उसका रीज़न गाइस मेन ये है क्योंकि आपको यहाँ आना है, फिर आपको किराया पर, आपको रेंट पे रूम लेना है, फिर खाने पीने का खर्चा, तो आपका लगभग मान लीजिए अगर आप एबीपीएम है तो उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप एबीपीएम है तो आपका 15 में से लगभग 8 से 9 हज़ार जो सैलरी है वो रहने खाने में ही चला जाएगा। और इसके अलावा देखिए अकाउंट का टारगेट हो से एबीपीएम को उतना नहीं रहता है, लेकिन पीएलआई पे के लिए उसके ऊपर भी प्रेशर दिया जाता है कि आपको पीएलआई ये करना है। लेकिन हालांकि उसमें भी वो नहीं कर पाता है, तो बीपीएम को मस्ट होता है कि उसको ये दोनों चीज़ करना ही है। और नहीं कर पाता है तो उस नाम पे तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर और भी कमियां देख के उसको सस्पेंड या और कुछ किया जा सकता है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और अगर आप पढ़ाई में भी कमज़ोर है तो आप इसमें आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमोशन का स्कोप रहता है अच्छा खासा। अगर आप इसमें आके अगर पढ़ने लगते हैं तो आपके पास प्रमोशन का स्कोप रहता है। 3 साल बाद आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर 5 साल अगर हो गया है तो आप पोस्टमैन का दे सकते हैं। अगर आप पोस्टमैन बन गए और आपका टोटल जीडीएस लेके और पोस्टमैन तक का 8 साल सर्विस हो गया तो पीए का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर बन सकते हैं। हालांकि पीए तक जाते जाते काफ़ी लोग थक जाते हैं, इंस्पेक्टर तक बहुत कम ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो कोई जीडीएस से इंस्पेक्टर बन गया है। और नहीं तो बनने वाले तो एसपी भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलता है। 1-2 एग्जाम्पल आपको देखने को कहीं मिल जाएगा कि वो जीडीएस था वो एसपी बन गया। लेकिन अगर आप अगर आप मान लीजिए 11-12 आपने पास किया है, आप खाली बैठे हुए हो, आप पढ़ भी नहीं रहे हो और आपका इसमें आ गया है नाम, तो आप ट्राई तो कर ही सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप रिजाइन देके जा सकते हो किसी भी टाइम। आप एक तरह से जॉब को ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे मुझे 2 साल हो गया है, हालांकि मैंने काट लिया है 2 साल इसमें, और मेरा थोड़ा काम चलने वाला भी है तो काम ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब प्रेशर आता है अकाउंट का तो उस टाइम उतना मेरे को प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मली मेरे यहाँ अकाउंट वगैरह जो है वो खुल जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ रेगुलर कस्टमर आते हैं, जमा निकासी भी होता है और अकाउंट वगैरह भी खुलता रहता है। तो अगर आपका नाम आ गया है लिस्ट में तो जाइए ज़रूर, वेरिफिकेशन ज़रूर कराइए। कम से कम अगर आप बाद में छोड़ते भी हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा कि गवर्नमेंट जगह पे कैसा क्या रहता है। और अगर आप मान लीजिए इसके बाद भी अगर आप ये एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट आपको कोई प्रेशर नहीं देता है कि नहीं आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। उल्टा इसमें तो आपसे एक स्टेटमेंट लिखवाया जाता है कि आपके पास अपने लिविंग के लिए इस जॉब के अलावा कोई दूसरा भी साधन है। तो आप इस जॉब को आपका ड्यूटी आवर जो भी 4 घंटे का होता है वो ख़त्म करने के बाद और आप जो है अपना दूसरा कोई भी जॉब या फिर दूसरा कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें आपको कोई कुछ नहीं टोकने वाला है। और जो ये वीडियो है इसका मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को बता सकूं कि आप इस जॉब में आना चाहते हैं तो ये आप इसमें आए कि ना आए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, आपके पास कोई फाइनेंशियल कंडीशन आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको आने की आप नहीं आएंगे तो और ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। आप अपना तैयारी करिए और किसी बड़े जगह पर बड़े पोस्ट पर जाइए, मेरा आपको यही सजेशन रहेगा। हालांकि मान लीजिए कि किसी का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके घर का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका नाम अगर आ गया है लिस्ट में तो उसको आके जो कम से कम वेरीफिकेशन, जब तक अगर उसको लगता है कि नहीं अभी मेरा नहीं हो रहा है तो तब तक रह सकता है इसमें। अगर आप मान लीजिए ना, अगर आप तैयारी करने वाले जो लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको तैयारी करने का बहुत टाइम मिलता है। अब जिनको तैयारी नहीं करना है वो तो कई बहाने दे सकते हैं, लेकिन जिनको मान लीजिए जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इसमें भी आके अपना पढ़ सकते हैं आराम से। और अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है, अगर आपका डिले किया जा रहा है तो आप अपने डिवीज़न में या कहीं भी जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका कम से कम दिसंबर से पहले ज्वाइन करा दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए दिसंबर के बाद अगर 1 जनवरी से 1 दिन भी अगर लेट हो गया, मान लीजिए 2 जनवरी, तो आपका अगल
वो जो पूरा साल है वो एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जब भी प्रमोशन के लिए आपका साल गिना जाता है तो 1 जनवरी से गिना जाता है, यानी कि आपका वो पूरा साल ख़त्म, फिर आपका जो 3 साल जो काउंट होगा वो अगले साल के 1 जनवरी से काउंट होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था, सिर्फ 3 महीने की वजह से, हालांकि मैं जाता था लेकिन नहीं करवाया उन लोगों ने। तो ये वरना आज मेरा इस साल मेरा 3 साल कंप्लीट हो जाता और अगले साल मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था गाइस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी इसमें आना चाहते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद गाइस, एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे।